आपका वजन 60 किलो है, आप 50 किलो करना चाहते हैं, या आपका वजन 70 किलो है, आप 60 किलो करना चाहते हैं, यानी सीधा 10 किलो तक कम करना चाहते हैं, अगर आपका ये टारगेट है, तो मैं आज बताने वाली हूँ कि एक दिन में आपको कितनी रोटी खानी चाहिए, कौन सा अनाज खाना चाहिए, कितने आप चावल खा सकते हो, क्या पूरा दिन आप रोटी खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, अगर नहीं खा सकते तो पूरा दिन आपको क्या खाना चाहिए जिससे तेजी से आपका वेट लॉस हो सके, और हाँ, आपकी रोटी का साइज कितना होना चाहिए, कितने ग्राम आटे की रोटी आप बना सकते हैं, कौन सा अनाज आपको लेना चाहिए, कौन सा अनाज सबसे बेस्ट होता है वेट लॉस जल्दी से तेजी से करने के लिए, तो वो सारा डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। क्या आप चावल के साथ रोटी भी ले सकते हैं, और अगर हाँ, इस रोटी की कैलोरी ज्यादा कम करना चाहते हो, कैलोरी कम करके भी आप रोटी को बना सकते हैं, वो कैसे, तो सारा डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके की वर्कआउट आपको करना चाहिए तेजी से वजन कम करने के लिए, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितनी रोटी आपको खाना चाहिए अगर आपको 10 किलो वजन कम करना है। आपकी रोटी का साइज आप कैसे पता लगा सकते हैं, नाप कर पता लगा सकते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ किस साइज की रोटी आपको खानी चाहिए जिससे आपका ज्यादा तेजी से वजन कम हो सकता है। ये सारा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, और ये भी समझाऊंगी कि रोटी की कैलोरी अगर कम करना चाहते हो, आपकी रोटी खाने से भी आपका वजन कम हो और आपको पेट भरा हुआ भी फील हो, तो इसके लिए क्या ट्रिक है। अगर चावल खाना चाहते हो, उसकी कैलोरी कम करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या ट्रिक है। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि सुबह आपको क्या लेना चाहिए, कितनी कैलोरी आप खा सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम को, अगर आपको 10 किलो वजन कम करना है। तो अगर आपकी कैलोरी 1600 से 1700 तक है, तो आप आसानी से अपना वेट कम कर सकते हैं, चाहे आपको 10 किलो करना है, 15 किलो करना है, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा कैलोरी लेते हैं तो शायद आप तेजी से फैट कम ना कर सके, और अगर इससे भी कम कैलोरी लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो एक इंसान, चाहे वो नॉर्मल औरत हो या आदमी हो, और सिंपल जो हमारे काम होते हैं घर के वो भी कर रहा है, नॉर्मल सी एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके लिए 1500 से 1600 कैलोरी इनफ होती है, यानी वो इतनी का ही यूज कर पाता है और इतनी को अच्छे से डाइजेस्ट भी करता है, और इतनी कैलोरी खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो नहीं होता है। यानी बहुत सारे लोग बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं, उसके बावजूद भी उनका वेट कम नहीं होता। वो रीजन ये होता है कि स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, कि शरीर को उस तरीके की हैबिट हो गई कि कम खाने के बावजूद भी, लेकिन वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, इसलिए कैलोरी स्टोर कर लेता है। तो वो वाली कंडीशन भी आपके साथ नहीं होगी अगर आप इतनी कैलोरी ले रहे हैं। अब आप अंदाजा कैसे लगाओगे कि भाई मॉर्निंग में क्या ले, दोपहर में क्या ले, रात में क्या ले, ताकि आपकी कैलोरी बैलेंस हो सके। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सुबह उठना है आपको, और सुबह 1 गिलास सिंपल पानी लेना है, गर्म कर लेना है उसको, 1 से 2 गिलास भी लिया जा सकता है, और इसमें आंवला जूस आपको मिलाना है। आंवला जूस क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, विटामिन मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि क्या करता है कि बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है और आपके फैट बर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो विटामिन सी जिसमें भी होता है वो चीजें आपको जरूर खानी चाहिए, लेकिन मैं संतरे इसलिए खाने के लिए मना करूंगी कि संतरों के साथ मीठा भी बहुत ज्यादा होता है, संतरों में शुगर बहुत ज्यादा होती है, तो वो विटामिन सी तो आपको दे देता है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप फिर से शुगर अपनी बॉडी में डालें, जिससे फैट बर्निंग में आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो इसलिए आंवला खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, 1 से 2 आंवला रोज आपको खाना चाहिए। आपने 1 से 2 गिलास पानी पिया, उसके बाद 1 घंटे की एक्टिविटी आपको जरूर करनी है, चाहे वॉकिंग हो सकती है, कोई भी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, वो जरूर करना है, जिससे आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न हो सके। ब्रेकफास्ट पे चलते हैं। ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है और कितनी कैलोरी लेनी है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर 350 से 400 कैलोरी आप ब्रेकफास्ट में लेती है, तो उससे आपकी एनर्जी लेवल भी कम नहीं होगी, और ना ही ये होगा कि ज्यादा कैलोरी आपने ले लिया आपको हैवी महसूस होगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आप कोई अनाज ना ले, यानी कि गेहूं ना ले, चावल ना ले, और ये जो आजकल चल रहा है ओट्स में भी बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, ग्लूटेन भी होता है। तो उसकी बजाय अगर आप मूंग दाल चीला लेते हो, वो सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है। उसके अंदर फाइबर भी होता है, और सब्जियों को ऐड कर लेंगे तो फिलिंग भी आपको फील होगी, यानी भरा हुआ महसूस होगा, सटाइटी जल्दी आएगी और कम कैलोरी मिलेगी। अगर आप 2 स्मॉल साइज के चिल्ला बनाते हो, उसमें सब्जियों को ऐड कर लेते हो, अगर ये चिल्ला आपसे नहीं बन पाता क्योंकि थोड़ा लचीला बनता है, तो थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हो, इससे प्रोटीन आपको अच्छा मिल जाएगा। और अगर मॉर्निंग में आप प्रोटीन खाते हो ना, तो सारा दिन आपको भरा हुआ फील होता है, एनर्जी पूरी बॉडी में रहती है, और ज्यादा आप नहीं खा पाते हैं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है मूंग दाल का, या तो चिल्ला ले
या फिर स्प्राउट लें मूंग दाल के, जिसमें बहुत सारी सब्जियों को ऐड करना है। चिल्ले में भी ऐड कर सकते हैं, मूंग दाल स्प्राउट में भी ऐड कर सकते हैं। इससे कितनी कैलोरी आपको मिलेगी? 200 कैलोरी आपको मिल जाएगी। कम ऑयल में बनाना है। ये चिल्ला आप हो गया। इसके साथ आप 150 ग्राम प्लेन कर्ड ले सकते हैं, घर में बनी हुई दूध के ऊपर से मलाई तार के जो बनाते हैं, उससे आपको 90 कैलोरी मिल जाती है। और उसमें मिलाना है 1 चम्मच फ्लैक्सीड का पाउडर। अगर फ्लैक्सीड का पाउडर नहीं है तो 1 चम्मच भीगे हुए चिया सीड भी मिलाए जा सकते हैं। थोड़ा सा नमक, काली मिर्च। काली मिर्च क्या करती है कि थोड़ा सा थर्मोजेनेसिस को ऑन कर देती है, तो 1 से 2 चुटकी हर मील में काली मिर्च आपको खानी है तेजी से फैट बर्न करने के लिए। और 1 चुटकी इसमें सोट का पाउडर भी मिलाया जा सकता है, वो भी हेल्प करेगा फैट बर्निंग में। तो 90 कैलोरी आपको यहाँ से मिल गई। अगर आपको चाय कॉफी की आदत है तो आधा घंटे बाद आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, जिसमें कोई कैलोरी आपको नहीं मिलेगी। तो ये आप ले सकते हैं, जो कि फैट बर्निंग में भी आपको हेल्प करेगी और बॉडी को डिटॉक्स करने में आपकी हेल्प करेगी। और शुगर क्रेविंग्स आपको नहीं होगी अगर ये ब्रेकफास्ट में ये चीजें आप लेते हो। मिड मॉर्निंग में अगर 1 या 2 घंटे बाद फिर से बहुत तेजी से भूख लग रही है तो कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, जिसमें अंगूर आपको नहीं लेने हैं। अंगूर में बहुत सारी शुगर होती है और आम में बहुत सारी शुगर होती है, तो वो मिड मॉर्निंग में वो आप नहीं लेंगे। जो ये मीठे ज्यादा फ्रूट होते हैं, जैसे चीकू हो गया, अंगूर हो गया, आम हो गया, ये हमेशा आप थोड़ा सा, एक छोटा जो बाउल होता है वो भी आधा, ये आप खाना खाने के बाद, लंच के बाद ले सकते हैं, जो ज्यादा मीठे फल होते हैं। और जो कम मीठे फल होते हैं, जैसे गवावा हो गया या फिर पपीता हो गया, ये आप मिड मॉर्निंग में थोड़ा सा ले सकते हैं, या एक सीजनल फल आपको लेना है। चलिए लंच में आपको बता देती हूँ। लंच में आपकी 600 कैलोरी होनी चाहिए और उसमें क्या क्या आप ले सकते हैं वो बताती हूँ। 200 ग्राम आपको सैलेड लेना है, कोई भी कच्चा सलाद, जिसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, आपका खीरा हो गया, ककड़ी हो गया या फिर गाजर हो गया। गाजर के अलावा मूली हो गई, सलजम हो गई, एक टमाटर भी आप ऐड कर सकते हैं अगर टमाटर खाने के शौकीन हैं। बीटरूट हो गया। इससे आपको अगर 200 ग्राम आप सैलेड ले रहे हैं तो मात्र 80 कैलोरी आपको मिलेगी, 80 कैलोरी आपको मिलेगी। और 1 कटोरी आपको लेना है मूंग दाल या फिर अरहर दाल या मसूर दाल, पकी हुई दाल 150 ग्राम, जिसमें कम ऑयल में आपको बनाना है, तो 170 कैलोरी, 170 कैलोरी आपको मिल जाती है। एक सब्जी और आप ले सकते हैं मिक्स वेज, जिसमें बहुत सारी आप सब्जियों को मिक्स करके बना सकते हैं। इससे आपको 120 कैलोरी मिलती है अगर आप 150 ग्राम पकी हुई सब्जी लेते हैं। 150 ग्राम पकी हुई सब्जी बोल रही हूँ, कच्ची नहीं। अब आपको बताती हूँ कि रोटी आपको कैसी लेनी है लंच में, ताकि आपका वेट लॉस हो सके। अब अपनी रोटी का साइज नाप लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये रोटी है 14 सेंटीमीटर की। अगर आप इससे ज़्यादा बड़ी रोटी बनाते हैं तो जाहिर सी बात है आटा आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो मैं ये कहती हूँ 13 से 14 सेंटीमीटर की अगर आप रोटी लेते हैं, 2 रोटी भी लेते हैं, तो उससे आपको 150 कैलोरी मिल जाती है। प्लेन रोटी, बिना घी के रोटी। अगर आप 1 चम्मच घी लगा लेते हैं 1 रोटी पे, तो इसकी कैलोरी 100 से 110 के अराउंड हो जाती है। यानी कि आमतौर पर हम क्या बोलेंगे कि 150 से 200 कैलोरी आपको 2 रोटी से मिल जाती है। ये मिनिमम कैलोरी आपकी बन गई अगर सिंपल आटे की रोटी बनाते हैं। अब इस आटे की बजाय, गेहूं के आटे की बजाय, अगर आप बाजरा ले रहे हैं, ज्वार ले रहे हैं, जौ ले रहे हैं या रागी ले रहे हैं, अमरंत ले रहे हैं, तो 5 कैलोरी का फर्क पड़ता है मिनिमम, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसकी कैलोरी और भी कम करनी है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? एक तो आपकी रोटी ज्यादा मोटी ना हो, एक ज्यादा बड़ी ना हो। दूसरी, आप इसमें सब्जियों को ऐड कर दे। जैसे 20 ग्राम अगर आपने आटा लिया है तो आप लौकी की प्यूरी में बनाएं, क्योंकि 100 ग्राम लौकी में मात्र 25 कैलोरी होती है। 100 ग्राम अगर कैबेज ले रहे हैं तो उसमें भी आपको 30 कैलोरी तक मिल जाती, 30 से 35 कैलोरी। अगर आप गाजर भी ले रहे हैं तो गाजर में थोड़ी ज्यादा होती है, 40 कैलोरी होती है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा कैलोरी नहीं होती जितनी ज्यादा कैलोरी अनाज में होती है। अगर थोड़ी सी रोटी आप बढ़ा दें, जैसे 15-16 सेंटीमीटर कर देंगे, तो इसी रोटी की कैलोरी 120 कैलोरी हो जाती है एक रोटी की। अगर अनाज की क्वांटिटी आपने 10 ग्राम ही बढ़ाई है, तो सोचिए कहाँ 100 ग्राम और कहाँ 10 ग्राम। अगर सब्जियां आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो उतनी कम कैलोरी आपको मिल रही है और आपका पेट भी भर रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पत्ते मिला सकते हैं, कोई भी कैबेज मिला सकते हैं, लौकी मिला सकते हैं, सबसे कम कैलोरी लौकी में होती है। लौकी की प्यूरी बना के इसमें मिला सकते हैं, तो इससे आपको बहुत कम कैलोरी मिलेगी। इस तरीके से आप 2 रोटी खाएंगे, आपका पेट भी भर जाएगा। अब इसके साथ और क्या ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं 200 ml, तो उससे आपको मिलती है 75 कैलोरी, 75 कैलोरी आपको मिल जाती है। तो ये 600 कैलोरी के अराउंड आपका लंच प्लान हो जाता है। और इतना खाने के बाद
चाहे कोई कितना भी खाने वाला हो उसका भी पेट भर जाएगा। अब आप कहेंगे अगर हम चावल लेना चाहें तो 100 से 150 ग्राम पके हुए चावल अगर आप लेते हो तो उससे आपको 120 से 130 कैलोरी मिल जाती है। तो फिर आप रोटी ना लें। और अगर इसकी क्वांटिटी आप कम करना चाहते हैं, जैसे 150 ग्राम चावल में आपका पेट नहीं भरता, तो आप कहते हैं कि हमें ज्यादा खाने पड़ते हैं, 200-250 ग्राम तो खा ही लेते हैं तब हमारा पेट भरता है। तो मैं बता देती हूँ आपकी क्वांटिटी कैसे कम करी जा सकती है। आप जब चावल बनाते हैं, पकाते हैं, जब चावल हल्के से पक जाएं तो उसी समय आप उसमें प्योरी ऐड कर दें, यानी चावल का मांड ना उतारे, कम पानी डालकर ही चावल पकाएं। और जब वो हल्के से पक जाएं तो उसमें आप पत्ता गोभी बारीक काट कर ऐड कर सकते हैं, या फिर कॉलीफ्लावर उसको घिस करके ऐड करी जा सकती है, जिससे चावल की क्वांटिटी आधी हो जाती है, क्योंकि आधा तो आपने सब्जियों को ऐड कर दिया है। जब आप चावल खाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें आपने सब्जी डाली है। मैं तो हमेशा लौकी घिस करके क्रश करके चावल में ऐड कर देती हूँ, जिससे चावल के टेस्ट में ना तो कोई ऐसा लगता है कि चावल का टेस्ट खराब हो रहा है। सब्जी के साथ आप उसको खा सकते हैं, छोले की सब्जी के साथ खा सकते हैं, राजमा की सब्जी के साथ खा सकते हैं, या आप दाल के साथ खा सकते हैं। किसी भी सब्जी के साथ खाइए, टेस्ट आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से अनाज की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं कोई भी सब्जी को ऐड करके। इसके बाद इवनिंग में हम 200 कैलोरी के अराउंड ही अपना स्नैक्स लेंगे। जैसे हम 1 कप चाय लेंगे, दूध वाली ले सकते हैं, लेकिन उसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे, तो इससे अराउंड 50 कैलोरी हमें मिल जाती है। और स्नैक्स के तौर पे हम 30 ग्राम रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, या 30 ग्राम हम पीनट ले सकते हैं। इससे 150 कैलोरी हमें मिल जाती है। तो ये 100 से 200 कैलोरी के अराउंड आपकी स्नैक्स हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। आसानी से इस कैलोरी को लेकर आप वेट लॉस तेजी से कर पाएंगे। अब चलिए डिनर में हम लेंगे 300 से 350 कैलोरी। तो उसमें आप क्या क्या खा सकते हैं वो आपको बता देती हूँ, जिसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, हाई फाइबर भी मिलेगा, और वेट लॉस भी तेजी से होगा, और आपका पेट भी भर जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सूप लेना है लौकी से बना हुआ, या किसी भी वेजिटेबल से आप बना सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल 1 या 2 ही रखेंगे, ज्यादा वेजिटेबल भी ऐड नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से आप सूप बनाते हैं सिंपल तरीके से बनाइए, उसमें कोई क्रीम वगैरह ज्यादा ऐड नहीं करेंगे। हाँ, जब सूप आपका बनके तैयार हो जाए, और 200 ml के अराउंड आपको लेना है, इसमें 1 स्पून आप देसी घी मिला सकते हैं, यानी 4 से 5 ग्राम घी ही आप मिलाएंगे। तो इससे अराउंड आपको 120 कैलोरी के अराउंड आपको मिल जाती है, अगर आप घी मिला के ले रहे हैं। अगर आप घी नहीं मिलाते सूप में तो 80 कैलोरी आपको मिल जाती है। अब इसके बाद आपको एक मीडियम साइज की जो कटोरी होती है पनीर भुर्जी लेनी है, या पनीर की और भी तरीके से आप बनाना चाहते हो सब्जी वो बना सकते हो। बहुत बड़ा बाउल नहीं लेना है, छोटा बाउल लेना है। ये ले सकते हैं, कम ऑयल में बनाना है, ये ले सकते हैं। नहीं तो भिंडी की सब्जी ले सकते हैं, बैंगन की सब्जी ले सकते हैं, पत्ता गोभी की सब्जी ले सकते हैं। ये सब नहीं लेना चाहते तो आप चना भी ले सकते हैं, 1 कटोरी जो ब्लैक चने होते हैं उसकी सब्जी बना के, या व्हाइट चना ले सकते हैं, इससे अच्छी क्वांटिटी में आपको प्रोटीन मिल जाता है। या मटर मशरूम की सब्जी भी आप ले सकते हैं, इससे 160 कैलोरी आपको मिल जाती है अगर कम तेल में आप बनाते हैं। मसाला वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन कम तेल में बनानी है। तेल ज्यादा डालेंगे तो कैलोरी बढ़ जाएगी। और एक मीडियम साइज चपाती, वही मैंने बताई कि 14 सेंटीमीटर की एक चपाती आपको बनानी है। ऐसे ही सब्जियों को ऐड करके 1 चपाती आप इसके साथ ले सकते हैं। अब बात करें, अगर आप लेना चाहते हैं 100 ग्राम आप दही भी ले सकते हैं। अगर आपने पत्ता गोभी की सब्जी ली है या फिर भिंडी की सब्जी ली है, उसमें थोड़ा प्रोटीन कम होता है, तो 100 ग्राम आप दही भी ले सकते हैं, काला नमक या काली मिर्च डाल के। इस तरीके से आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, कम अनाज आप खाएंगे, हाई फाइबर भी आपको रात के समय मिल जाएगा, जिससे रात के समय आपको भूख नहीं लगेगी। डिनर आपका 7 या 7:30 के राउंड खत्म हो जाना चाहिए। और पूरे डिनर में या तो रोटी के ऊपर आप घी लगाइए या सूप में डाल के घी खाएं। सिर्फ 1 चम्मच घी लेना है, एक्स्ट्रा घी भी नहीं लेना है। इस तरीके से आपकी जो कैलोरी है 300, 350 या 400 के अराउंड ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। अब लास्ट सोने से पहले एक ड्रिंक आपको पीना जरूरी है, ताकि वेट लॉस में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, और जो रात का खाना खाया आपने है उसको अच्छे से पचाने में आपकी हेल्प करेगा। आपको 2 से 3 लौंग लेनी है, 1 इलायची लेनी है, थोड़ा सा अदरक और 1 चम्मच सौंफ डालनी है। सौंफ बहुत ज्यादा हेल्प करती है खाने को डाइजेस्ट करने में, एसिडिटी को खत्म करने में, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, और हल्की सी मिठास देती है चाय में। तो सौंफ जरूर ऐड करें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें आप पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। जब हल्का सा पानी जल जाए और ये थोड़ा सा बहुत तेज गर्म ना रह के थोड़ा कम गर्म रह जाए, इसको कप में छान के सिप सिप करके पी लेना है सोने से आधा घंटा पहले। अगर ये करते हैं, और हाँ, जो डिनर होता है उसके बाद आप 20 मिनट की वॉक जरूर करें, उसके बाद ये ड्रिंक पिए और फिर आप आराम से सोने जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं डेली
तो आप देखना। और जो ये मैंने आपको पूरा डाइट प्लान बताया इसके अकॉर्डिंग लेते हैं तो कम रोटी आप खा पाएंगे, चावल की क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी। जितना अनाज आप कम खाओगे, सूजन, इन्फ्लामेशन जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है, ब्लोटिंग होती है, वो नहीं होगी। प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी मात्रा में मिलेगी, फाइबर भी आपको मिलेगा, न्यूट्रिएंट की कभी कमी नहीं होगी, सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रोटीन सप्लीमेंट की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि अलग से प्रोटीन पाउडर आपको लेना पड़ रहा है। वो तब के लिए है अगर आप बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं, 2-2 घंटे जिम में व्यतीत करते हैं, तो तब प्रोटीन की आपको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है। नहीं तो इतना प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो पूरे दिन के लिए सफिशिएंट है, आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। और इस तरीके से आसानी से आप अपना 10 किलो तक वेट लूज कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, कम एक्सरसाइज करके भी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।